नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अरुणाचल में 118.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 पुलों को दी मंजूरी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देय परियोजनाओं से नदियों और नहरों को नुकसान न पहुंचाने का किया आग्रह। आंध्र प्रदेश ने मंदिर परिसर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए बोलियां की आमंत्रित। जोधपुर डिस्कॉम ने पीएम कुसुम प्रोग्राम के तहत 1.12 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट के टेंडर्स किए जारी। एविएशन मिनिस्ट्री ने विंटर ऑपरेशन से पहले कोरे की योजना की समीक्षा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने LAC-CMI पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत। NHAI यूनिट जल्द ही 10 साल के बॉन्ड के लिए जुटा सकती है लगभग 30 अरब रुपए। रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें करेगा शुरू, कहा BEML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय ने। महाराष्ट्र ने 600 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए EPC प्रोजेक्ट किया जारी। मेजा ऊर्जा ने यूपी की बिजली मांग पर लगाया दांव, 5.6 गीगावाट थर्मल क्षमता की बनाई योजना। अब खबरें विस्तार से। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र ने 118.5 करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये पुल सेतु बंधन योजना के तहत बनाए जाएंगे। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया और जानकारी दी कि सेतु बंधन योजना के तहत उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए 118.50 रुपए करोड़ की सिंचाई लागत वाली 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये परियोजनाएं जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने और अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। UNB की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि विकास परियोजनाएं नदियां और नहरों सहित जल निकायों को मुक्त प्रवाह को बाधित न करें और उन्होंने नदियों का नाबाद प्रवाह सुनिश्चित करना होगा, ये भी कहा है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी परियोजनाओं और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री ने जल संस्थान और स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। वे अपने आधिकारिक आवास गण भवन के एक वीडियो लिंक के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर अक्सर देखा जाता है कि जब सभी जल स्रोतों को भर दिया जाता है और जब भी कोई परियोजना शुरू की जाती है या अंत की जाती है तो सभी जल संस्थानों को बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। आंध्र प्रदेश के न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शिवा सदन, विष्णु सदन और हरिहरा सदन कॉटलेस, जो कि श्री वीरा वेंकटा सत्यनारायण स्वामी वरी देवस्थानम, सत्यगिरी, अन्नावरम और कन्नीनादा डिस्ट्रिक्ट में है, पर 1 मेगावाट ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम विकसित करने के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसके लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 है और इसकी बोलियां अगले दिन खोली जाएंगी। इस कार्य के दायरे में रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के 10 साल की अवधि के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव शामिल है, जिसमें बोलीदाताओं को बोली प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 18% GST के साथ 1 मिलियन रुपए का भुगतान करना होगा और बोलीदाताओं को बयाना राशि के रूप में 6 लाख भी जमा करना होगा। जोधपुर विद्युत वितरण निगम यानी कि JDVVNL ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान और यानी कि PM कुसुम प्रोग्राम के तहत कॉम्पोनेंट C के तहत बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के कई सब डिविजन्स में 1.123 गीगावाट की कुल क्षमता वाली 415 ग्रिड से जुड़ी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने और चालू करने के लिए 8 प्रोजेक्ट्स जारी कर लिए हैं, जो कि फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए होगी। इन प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी यानी कि रेस्को मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें सिलेक्टेड डेवलपर्स को 25 वर्षों तक प्रोजेक्ट्स के संचालन और रखरखाव की देखरेख करनी होगी। इस प्रोजेक्ट्स की अनुमानित लागत रुपए
35 मिलियन है, जिसके लिए बोलीदाताओं को सभी टेंडर्स के लिए बयाना राशि के रूप में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 1 लाख रुपए जमा करना होगा और सफल बोलीदाताओं को प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में आवंटित क्षमता का 5 लाख प्रस्तुत करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की सलाहकार समिति ने नई दिल्ली में एक बैठक की और सर्दियों के मौसम से पहले कोहरे की योजना पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की और इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, मिनिस्ट्री से अन्य ऑफिसर, DGCA, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हुई। इस विषय का परिचय देते हुए मिनिस्टर ज्योतिरादित्य ने कहा कि एक विज्ञप्ति के अनुसार उनके मंत्रालय और अन्य हितधारकों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण के कारण पिछले 2 वर्षों में विमानों की आवाजाही की संख्या में 22% की वृद्धि के बावजूद कोहरे की अवधि के दौरान उड़ान रद्द होने के कारण और उड़ान परिवर्तन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर साल DGCA ये सुनिश्चित करने के लिए एक अभ्यास करता है कि एयरलाइंस और एरोड्रोम ऑपरेटर कोहरे की स्थिति के लिए खुद को पहले से तैयार करने के लिए कार्यवाही करें, ताकि उड़ान रद्द करने और डायवर्जन के मामले में व्यवधान और सेवाएं कम से कम हो। मुख्यमंत्री ने मलिकानगिरी में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सभा को संबोधित करते हुए पटनायक ने कहा कि मलिकानगिरी राज्य में विकास के लिए लॉन्चिंग पैड रहा है, क्योंकि 1 रुपए प्रति किलो चावल योजना, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जैसे कई अन्य प्रमुख कार्यक्रम भी मलिकानगिरी जिले से शुरू किए गए हैं। पटनायक ने कहा कि उन्हें मलिकानगिरी जैसे BSKY योजना के तहत माताओं के लिए आवंटन को बढ़कर 10 लाख रुपए करने का सुझाव मिला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मलिकानगिरी जिले के दौरे के दौरान CMO टीम को लोगों की कठिनाइयों को पता चला, जिसके बाद सरकार ने LACCMI योजना लागू करने की परिकल्पना की है। 2 मर्चेंट बैंकर्स ने जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की इकाई DME डेवलपमेंट इस वित्तीय वर्ष में पहली बार बॉन्ड मार्केट में प्रवेश करना चाह रही है। बैंकरों ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य 10 वर्षीय बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से लगभग 30 बिलियन रुपए जुटाने का है और इस महीने के अंत में बोलियां आमंत्रित करने पर विचार कर सकती है। केयर रेटिंग्स और क्रिसिल द्वारा बॉन्ड के AA रेटिंग दी गई है। वहीं DME ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है और NHAI ने टिप्पणी मांगने वाले ट्यूटर्स के ईमेल का तुरंत जवाब भी नहीं दिया है। रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद देओस्कर ने गुरुवार को कहा कि रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर कोच और वंदे भारत मेट्रो लॉन्च करने की योजना बना रही है। देओस्कर ने CII द्वारा आयोजित रेल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम वंदे भारत स्लीपर और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की योजना बना रहे हैं और ये सब थ्रूपुट, स्पीड और कन्वेंस संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है। BML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसी वित्तीय वर्ष के भीतर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप के लिए एक विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव लेकर आएंगे। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी यानी कि महाजनको ने महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी STU सबस्टेशन के लिए संबंधित बिजली निकासी प्रणाली के साथ साथ 600 मेगावाट की ग्रिड कनेक्शन और सौर परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC पैकेज के लिए बोलियां आमंत्रित की है। इसमें सफल बोली लगाने वालों को 3 साल तक परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव की देखरेख भी करनी होगी। वहीं बोलीदाता न्यूनतम 50 मेगावाट और अधिकतम 300 मेगावाट क्षमता के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है, जिसके अगले दिन बोलियां खोली जाएंगी। बोलीदाताओं को बयाना राशि के रूप में उत्कृष्ट क्षमता का 1 लाख मेगावाट जमा करना होगा। मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि MUNL भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड और उत्तर प्रदेश के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL के बीच 50-50 का जॉइंट वेंचर JV 5.3 गीगावाट कोल बेस्ड बिजली बनाने की योजना बना रहा है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में इकाइयां पैदा हो सके। यूपी के राज्य में एक नई थर्मल यूनिट स्थापित करने की योजना लगभग 10 वर्षों के अंतरकाल के बाद आई है। ये कोयला आधारित बिजली इकाइयों की वापसी का भी संकेत देता है। APC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए APC वर्ल्ड न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।